मणिपुर के जिस वीडियो ने पूरे देश में कोहराम मचा दिया, अब उस वीडियो में दिख रही महिलाओं का बयान सामने आ गया है। आखिर कौन है इस वारदात का जिम्मेदार? कौन है इस वहशी हरकत के पीछे? आखिर क्यों सरकारें और पुलिस इतनी अपाहिज बनी रही कि अपनी ही बेटियों को नहीं बचा पाई? और देश का मीडिया इतना सोया कैसे हो सकता है कि वो पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की तो सारी कुंडली खंगाल डाले? मगर 4 मई को हुई इस खौफनाक घटना का उसे तब तक पता नहीं चलता जब तक कि उसका वीडियो सामने नहीं आया। लड़कियों ने यह भी बताया कि हमला करने वाली भीड़ में उसके भाई का दोस्त भी शामिल था। इंडिया दुनिया भर में ढोल बजाकर ये बात बावर करवाने की कोशिश करता है कि हम दुनिया की जमहूरियत पसंद कौम है, हम इंसानियत से मोहब्बत करने वाली कौम है। मोदी साहब दुनिया भर में ये बात इंसानियत की बात करते हैं, तो ये इंसानियत की बात नहीं थी। इन महिलाओं ने उस खौफनाक घटना के बारे में डिटेल में बात की है। उन्होंने बताया है कि कैसे घटना के वक्त पुलिस वहीं पर मौजूद थी। एक इंतहाई खौफनाक, लर्जा देने वाले, इंतहाई शर्मनाक और इंसानियत का सर शर्म से झुका देने वाले, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले ऐसे वाक़े की जिसमें 2 से 3 खवातीन को नंगा करके परेड करवाई गई। ये वाक़या इंडिया की स्टेट मणिपुर में हुआ। जय हिंद दोस्तों। भाई जहां पर इतने अच्छे काम मोदी साहब के और भारत के हम गिनवाते थक नहीं रहते भाई, आज जो गलत हुआ उसको गलत जरूर बताएं, क्योंकि जो गलत को देखता है वो गलत है और जो गलत के अलावा नहीं बोलता वो भी गलत है। ठीक है, तो जहां पर भाई पाकिस्तान के अंदर इतना होता रहा था, आज पाकिस्तान भी भारत को बातें सुना रहे हैं और ये एकदम अचानक हुआ होता है तो भाई उसकी नहीं मानते, क्योंकि 2.5 महीने से अभी मणिपुर का जो है मामला चला हुआ है, इस पर सरकारें अपना कड़ा रुख नहीं अपना रही थी, तो इसके ऊपर भाई पाकिस्तान भी आज भारत का मजाक उड़ा रहे हैं। तो वीडियो देखे आप लोग क्या कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। तो इस वक्त एनसीडब्ल्यू आपके सामने ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि अब हम सुओ मोटो कॉग्निजेंस इसका लेंगे। उसकी असलियत मैं आपको बताती हूँ। न्यूज लॉन्ड्री की खबर देखिए और उसको पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि टेलीग्राफ ने आखिर ये फ्रंट पेज क्रोकोडाइल टीयर्स के साथ 56 इंची मोटी चमड़ी के साथ एक मगरमच्छ आपके सामने क्यों बनाया है, जो कि 79 दिन तक, मतलब 78 दिन तक तो वो अपने 56 इंची सीने पे, 56 इंची स्किन पे, चमड़ी पर कोई असर नहीं होने देता है और अचानक से 79वें दिन क्रोकोडाइल टीयर्स जिसको कहा जाता है वो होता है। मर्यादा नहीं बल्कि इंसानियत का ही बलात्कार कर डाला है। ऐसे लोगों को पकड़ करके रस्सी में बांध करके सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने, सुप्रीम कोर्ट खुद कहे कि मेरे सामने लेकर के आओ और उनको उनका इंटेरोगेशन, इन्वेस्टिगेशन से लेकर के कन्फ्रंटेशन से लेकर के स्टेटमेंट से लेकर के सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस। वाकई में जो वीडियो जो वायरल हुआ उसको देख करके आज सिर्फ मैं नहीं, मुझे लगता है कि इस धरती पर जितनी भी महिलाएं हैं उनकी नजर झुक गई और आज सिर्फ मैं और आप नहीं, हर उन लोगों का दिल दहला होगा जो महिलाओं को बहुत मान और सम्मान देते हैं। जैसे कि मणिपुर में डबल इंजन की सरकार चल रही है, दावे बड़े बड़े किए जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है। अगर बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है, वो भी खुलेआम, वो भी डबल इंजन की सरकार में, तो आपको लगता है कि क्या देश में बेटियां सुरक्षित हैं? बिल्कुल नहीं, हमें तो बिल्कुल नहीं लगता है कि इस तरह से ये बहुत ही, मतलब ये घटना जो भी हुई है बहुत ही शर्मनाक है और इस पर सरकार को फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए है। और जहाँ तक मेरे हिसाब से हमें लगता है कि जो मुजरिम उनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए, ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। भाई हम लोग भी बाहर निकलते हैं, हम अपने आप को कैसे सुरक्षित समझेंगे? हम तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं समझ सकते हैं कि जहाँ पर सरकार इतना ज़्यादा बोल रही है तो उसको कुछ तो करना चाहिए, फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए। फिर कैसे मई से मणिपुर में मई के महीने से दंगे हो रहे हैं और बातें की जाती हैं कि डबल इंजन की सरकार में डबल विकास होता है। आपको क्या लगता है ये जो विकास के दावे वादे किए जा रहे हैं वो ज़मीन तक पहुंच पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, हमको तो इस पर बिल्कुल भी नहीं लगता है कि कोई विकास हो रहा है या किसी भी तरह की कोई जो है सुविधा दी जा रही है। सब बनी बनाई बातें हैं, इस सब सरकार के बड़े बड़े बोल वचन हैं जिसको वो बोलते रहते हैं और चुनावी एजेंडा रखता है उनका अपना। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं, मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता है कि वो कुछ कर रहे हैं। और ये जो भी मतलब पूरा एक जो भी घटना हुई है इस पर उनको फौरन सख्त से सख्त जो है कार्रवाई करनी चाहिए। आप सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। आपके हिसाब से जो जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया उनके साथ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर क्या एक्शन होना चाहिए? इस तरह के जो है लोगों को मुझे तो लगता है मेरे हिसाब से फांसी की सज़ा दे देनी चाहिए, ताकि लोगों के अंदर भय पैदा हो और वो किसी भी लड़की के साथ, भाई मैं भी एक लड़की हूँ, किसी के साथ भी यहाँ पे कोई भी धर्म की बात नहीं, चाहे वो जिस धर्म का हो, लेकिन उसको फ़ौरन जो है सजाए मौत देनी चाहिए, फांसी देनी चाहिए, ताकि लोगों के अंदर भय और डर पैदा हो कि वो ये करने से पहले सोचे। लेकिन सबसे पहले तो इंतहाई अफसोस और दुख है मुझे इस पर, इंसानियत को शर्मा देने वाला वाकया। 1000 लोगों के सीने में दिल नहीं था क्या? उन 1000 लोगों के घरों में माँ बहन नहीं थी क्या? वो 1000 लोग एक औरत के पेट से उन्होंने जन्म नहीं लिया था क्या? उनको नहीं पता था कि औरत की इज्जत क्या है? इंडिया दुनिया भर में ढोल बजाकर ये बात बावर करवाने की कोशिश करता है कि हम दुनिया की जमहूरियत पसंद कौम है, हम इंसानियत से मोहब्बत करने वाली कौम है। मोदी साहब दुनिया भर में ये बात इंसानियत की बात करते हैं,
तो ये इंसानियत की बात नहीं थी? वो 2 लड़कियां इंसान नहीं थी? उनके वालिदैन, उनके भाई को जिस बेदर्दी के साथ मारा गया, वो इंसान नहीं थे? ये दुनिया को दिखाने के लिए तो आप चंद्रयान को चांद पर भेज रहे हैं, हमारी दुआ है वो कामयाब हो, लेकिन ये वाक़ये के बाद अगर आप चांद पर भी पहुंच जाते हैं तो आप दुनिया के जाहिल तरीन कौम होंगे, क्योंकि आप चांद पर तो पहुंच गए लेकिन आप इंसानियत तक ना पहुंच सके। तो ये इमरान 4 मई का वाकया है जो अब तक मेन स्ट्रीम मीडिया से, सोशल मीडिया से छुपा हुआ था। कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले इसकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई हैं, तब हमें पता चला, क्योंकि मुंह से मेरे कुछ निकलने लगा था कि उन जाहिलों ने, उन गवारों ने वो खुद से वीडियोस बनाई हुई थी, और वो वीडियो जब सोशल मीडिया पे वायरल हुई हैं तब ये मामला जो है मेन स्ट्रीम पर, सोशल मीडिया पर दिखाया गया, वरना उससे पहले तो हम तो सीमा हैदर का ही केस लड़ रहे थे। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पाकिस्तान में एक छोटा सा वाकया होता है ना, इंडियन मीडिया उसको इस तरह प्रेटेंड करता है कि यार पाकिस्तान तबाह हो गया, पाकिस्तान दुनिया की जाहिल तरीन कौम है। तो ये क्या है? ये क्या हो रहा है? औरतों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है? आप सोशल मीडिया और मीडिया पर दुनिया के सामने पाकिस्तान को नंगा करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान में औरत की इज्जत नहीं है। आप पाकिस्तान आए, पाकिस्तान में गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में औरत की इज्जत है, औरत को एहतराम की नज़र से देखा जाता है। अगर कोई औरत के साथ ज़बरदस्ती या इस तरह का कोई मामला करने की कोशिश करता है तो लोग खड़े हो जाते हैं, लोग औरत का साथ देते हैं। तो आपके 1000 लोग, क्या वो मर्द नहीं थे? क्या वो इंसान नहीं थे? क्या वो किसी और दुनिया से आए हुए थे? तो मैं इस तरह के वाकयात पाकिस्तान में भी देखे जाते हैं। आपको याद होगा मीनार पाकिस्तान इंसिडेंट? पाकिस्तान वाकया जो हुआ था वो एक प्री प्लान था। वो जो लड़की थी उसने प्लान करके वो वाकया किया था। उस वाकये में किसी की जान नहीं की थी, उस वाकये में कोई जख्मी नहीं हुआ था। उस वाकये को क्रिएशन करके टिकटॉक पर फेम लेने की कोशिश की गई थी। वो आयशा आज कहाँ है? आज वो आयशा लड़की जिसके साथ ये वाकया हुआ था वो दुबई के क्लब्स में डांस करती हुई नजर आ रही है। तो इससे ये जाहिर होता है कि वो एक प्री प्लान क्रिएट किया गया था, लेकिन ये क्रिएट नहीं किया गया। इसमें 2 इंसानों की जान गई है। एक फैमिली को आपने इतनी बेदर्दी के साथ दुनिया के सामने रुस्वा कर दिया और फिर कई महीने तक उसकी खबर मीडिया पर नशर नहीं होने दी। ये कौन सी इंसानियत है? आप किस दुनिया में रह रहे हैं? आप दुनिया को क्या बताना चाह रहे हैं? आप कहते हैं हमारा इंडिया महान, तो आपके महान इंडिया में ये चीज़ें हो रही हैं। बड़े दुख और अफसोस के साथ कि इंसानियत की तजलील हो रही है, इंसानियत के साथ एक ये जो सलूक हो रहा है, इसको अक़वाम मुत्तहिदा में उठाना चाहिए। यूएनओ को इस पर नोटिस लेना चाहिए। पहले आप कश्मीर के लोगों पर जुल्म करते हैं, उनको बैन करते हैं, उनको कैद करके रखते हैं। अब आपके छोटे छोटे गाँव में ये चीज़ें हो रही हैं। मुझे नहीं पता उस फैमिली का किस मज़हब से ताल्लुक़ होगा, किस धर्म से ताल्लुक़ होगा, लेकिन हम एज ए इंसान इस पर बात कर सकते हैं कि इंडिया में ये ज़्यादती हो रही है। इस पर यूएनओ को नोटिस लेना चाहिए। अब दुनिया के वो लोग कहाँ गए जो जमहूरियत पसंद है, इंसानियत के नाम पर चंदा? तो भाई पाकिस्तानियों ने जो बोला, क्योंकि गलती हमारी है, हमारे देश की है, हमारे कानून की है, हमारी सरकारों की, तो भारत अभी सुनेगा, आप लोगों की जरूर सुनेगा भाई। आप जो कह रहे हो, यानी कि भाई इंसानियत की बात है, पाकिस्तान के अंदर हो, अफगानिस्तान के अंदर, कहीं भी हो, इंसानियत की बात करनी चाहिए। और भाई जहाँ पर ये पाकिस्तानी लड़का है इंसानियत की बात कर रहा था, दूसरी तरफ भाई भारत के जो एक सुई थी वो भी चुभ रहा था। क्योंकि बिल्कुल सही बात है, एक तरफ तो भाई भारत विश्व में आज डंका बजवा रहा है, दूसरी तरफ भारत के अंदर ही ऐसे काम हो रहे हैं। तो आज उसका बेटियों का दोषी भाई वो ही नहीं है, बल्कि पूरा भारत है, पूरी सरकारें हैं। क्यों? क्योंकि जो कानून है वो 2.5 महीने से चला हुआ, वो स्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं, उनको इतनी खुली छूट क्यों दे रहे थे भाई? 4 मई का वाकया और आज उसकी FIR भी हो चुकी थी, अब तक एक्शन नहीं लिया। क्यों? इसका जिम्मेवार कौन है? कमेंट सेक्शन में जरूर जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।